ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार उनका राशि बदलेगा, कई बार उनके ग्रहों से युति योग दृष्टि संबंध बनेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर हम इस हफ्ते की ही बात करें तो आपके 11वें घर से स्टार्ट करके आपके लग्न तक वो आएंगे। जब इतने भावों को एक्टिवेट करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ों पर प्रभाव डलेगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है कि ये ज्ञात करने के लिए कि आने वाला हफ्ता कैसा है, ये ज्ञात करने के लिए कि ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार से हफ्ते का लाभ उठाया जा सकता है, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग आप बोले कि लग्न राशि मकर है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मकर है तो अलग राशिफल बनाइए, नहीं हो सकता। आपको जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। मेरा हमेशा से मत रहा है कि भारतीय ज्योतिष का आधार लग्न राशि रहा है या लग्न रहा है, तो अगर लग्न से आपको लग्न ज्ञात है वहाँ से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में रहेंगे 7 तारीख को और 9 अक्टूबर को सुबह 4 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। सप्तमेश है, लाभ स्थान में है, नीच के हैं। अच्छा क्या प्रभाव होगा? पैसा आएगा। अच्छा क्या प्रभाव होगा? इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिजनेस के भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में, बिजनेस में पैसा आएगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु 12वें घर के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं। गुरु 3रे घर के स्वामी है, ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण और चंद्रमा काम त्रिकोण के स्वामी है। कोई ना कोई अटका हुआ कार्य, अटकी हुई इच्छा, रुकी हुई इच्छा, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव रहेगा। शनि धन स्थान से, गुरु लक्ष्मी स्थान से। तो धन तो आएगा ही क्योंकि ये खुद लाभ स्थान है और यहाँ पे उच्च कोटि का धनयोग बन रहा है। क्यों? क्योंकि धन स्थान में बैठे शनि लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि इन दोनों का अगर कुछ योग हो गया तो पैसा बढ़ता ही है। लेकिन नीच के चंद्रमा है, तो नीच के चंद्रमा क्या करते हैं? 11वें घर में इच्छाओं को गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, राहु लालच क्रिएट करते हैं और नीच के चंद्रमा है तो कुछ ऐसा कार्य कर बैठ सकते हैं जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध होगा और उसके कारण फिर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली यह बता रही है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। लव लाइफ बिजनेस के हिसाब से अगर बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ कुछ नया कीजिएगा, एक नयापन लाइएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बोरिंगनेस हावी हो रही है। वैवाहिक जीवन समय ठीक ठाक है, लेकिन इस टाइम पे ना गलती से भी कंपैरिजन मत कर दीजिएगा कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। इसका प्रभाव बहस में भी कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा शांत रहिएगा, जल्दबाजी आपको दिक्कत देगी, अन्यथा समय तो आपका अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और लोअर बॉडी में कोई दर्द आदि आपको हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है। 9 अक्टूबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि धनु में, और 11 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। सप्तमेश है, पति या पत्नी के बीच में बहस और इवन बिजनेस में भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन 12वें घर में चंद्रमा जा रहे हैं जो सप्तम के स्वामी हैं। अगर आप विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे या विदेश में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, उस प्रोसेस में है या उस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि गुरु से
8वें में हो गए तो शकट योग बन गया। शकट योग से क्या होता है कि शकट योग से कार्य डिले होते हैं, तो आपके कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं। तो अपने आप को प्री प्लान्ड वे में सारे काम अपने करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव है और मंगल लाभेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। हाँ, ये एक अच्छा योग बन रहा है क्योंकि मंगल लाभेश होने के नाते जब चंद्रमा को देखेंगे जो सप्तम के स्वामी है, तो भले ही बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाए लेकिन उसकी भरपाई भी हो जाएगी। विदेश से पैसा आने के योग हैं। और चौथे घर के स्वामी मंगल छठे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसके लिए भी योग यहाँ पर आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि मंगल छठे घर से देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। गुस्सा तो इतनी तेज़ गति से आएगा ना, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने गुस्से पर अवश्य नियंत्रण कीजिएगा, अन्यथा ये समय आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। खर्चे आपके इस हफ्ते के भाग में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि शांत रहेगा, कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य पूर्ण अवश्य हो सकते हैं लेकिन जल्दबाजी से बचना है। बिजनेस में एक ही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा बदलाव अपनी सोच में लाइए, क्योंकि सोच ही आपकी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लव लाइफ ठीक है, एक फिजिकल इंटीमेसी, एक रोमांटिक टाइम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो दूर हो सकती है, लेकिन हाँ, पति पत्नी के बीच में बहस अवश्य हो सकती है। यहाँ पे अच्छा इसलिए दिख रहा है कि अगर कोई बहस होती भी है ना, तो कोई ऐसी बात निकलेगी जो दबा के बैठे थे दोनों, और फिर वो कभी कभी होता है कि बहस के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, पति या पत्नी की सेहत यहाँ पे बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा ना अपने समय का मूल्य पता करना होगा, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर पा रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और पेट के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आएंगे। 11 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा लग्न भाव में आ जाएंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे 11 अक्टूबर सुबह के 11 बजे से सप्ताह के अंत तक। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है तो केंद्र में आए तो राजयोग बना, और यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव है और मंगल जिस राशि को देख रहे हैं वो उनकी उच्च की राशि है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, कुछ बड़े डिसीजन ले पाएंगे, कुछ अलग करने का आपको मौका मिलेगा। सब कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव गुरु का और लग्न पर प्रभाव गुरु का, और मंगल का प्रभाव लग्न पर, मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर। प्रॉब्लम क्या है कि ये मंगल की उच्च की राशि और गुरु की नीच की राशि है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हो गए जो आपको तंग करेंगे। इसलिए कुछ बहुत बड़ा करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप कन्फ्यूज निर्णय ले सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा रहेगी इसलिए और ख़तरनाक हो जाता है, उत्साह रहेगा और ख़तरनाक हो जाता है। यानी कि देखिए, जब हमारे अंदर उत्साह होता है, हम कभी कभी निर्णय ले लेते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पे वही दिख रहा है। तो कुछ बड़ा मत कीजिएगा, अन्यथा ये समय अच्छा है। मंगल का प्रभाव है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। गुरु का प्रभाव भी अगर इंडिविजुअली बात करें तो भाग्य का साथ मिलता ही है। कुछ समझने के लिए, ज्ञात करने के लिए अच्छा समय है। बस कोई बड़ा निर्णय जहाँ पे बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, वो मत लीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि पुरानी चीज़ें बहुत आएंगी, पुरानी गलतियाँ बहुत याद आएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, ये समय अच्छा है। बिजनेस में पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं, इवन क्लाइंट से भी झगड़े हो सकते हैं। शांत रहिएगा। लव लाइफ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बार बार घूम घूम के उन्हीं चीज़ों पर लड़ते हैं। एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन ध्यान भटकेगा, भटक भी रहा है शायद ऑलरेडी, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है लेकिन प्लानिंग नहीं है, और ये दोनों अगर साथ में नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तो कॉन्फिडेंस का काम कीजिए, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, लेकिन प्लानिंग पर भी काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। जिनको इंटेस्टाइन के कोई या गट इश्यूज़ हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक दो बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।